ईरान वर्सेस इजराइल ये सिर्फ बॉर्डर्स की बात नहीं है। असल में यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सीमाओं की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और असली लड़ाई छाया में लड़ी जाती है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है, लेकिन आज यह सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं रह गई है। यह एक ग्लोबल चेस मैच है और सबका एक पीस बोर्ड पर है। हर चाल, हर मूव सिर्फ ईरान या इजराइल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। अमेरिका, रूस, यूरोप, सबकी नजरें इस खेल पर हैं, क्योंकि यहां जो भी होता है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ओके, ये बात है, ईरान और इजराइल सिर्फ राइवल्स नहीं है, वे एक हाई स्टेक्स गेम में फंसे हुए हैं जो उनकी अपनी बॉर्डर्स से कहीं आगे जाता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हर देश, हर ग्रुप अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए मोहरे चला रहा है। ईरान इजराइल से हमेशा सीधे नहीं लड़ता, इसके बजाय वह प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है, बेसिकली दूसरे देशों में एलाइज इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान के लिए एक तरह की शील्ड भी हैं, जिससे वह खुद को सीधे टकराव से बचा सकता है, लेकिन अपने दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश जारी रखता है। चलो बड़ी बात करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, ये ग्रुप सिर्फ एक मिलिशिया नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, जिसकी अपनी आर्मी, इंटेलिजेंस और सोशल सर्विसेज हैं। वह ईरान का स्टार प्लेयर है, ईरान द्वारा सीधे फंडेड, ट्रेंड और आर्म्ड। हिजबुल्लाह को ईरान से एडवांस्ड वेपन्स, फंडिंग और ट्रेनिंग मिलती है, जिससे वह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। उन्होंने पहले भी इजराइल से लड़ाई की है, खासकर 2006 में। उस वॉर में लेबनान के कई हिस्से तबाह हो गए थे और इजराइल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आज भी बॉर्डर पर टेंशन कभी भी भड़क सकती है। फिर गाजा में हमास है। यह ग्रुप फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के खिलाफ सबसे एक्टिव है और उसकी स्ट्रैटेजी में ईरान का सपोर्ट बहुत अहम है। भले ही वे सुन्नी हैं और ईरान की सरकार शिया है, ईरान फिर भी उन्हें रॉकेट्स और टेक भेजता है। ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स सिर्फ धर्म पर नहीं, बल्कि कॉमन दुश्मन और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स पर भी चलती है। उन्होंने हाल के सालों में इजराइल से जमकर क्लैश किया है। हर बार जब गाजा से रॉकेट्स गिरते हैं, तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे सिविलियंस की जान खतरे में पड़ जाती है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरा जाता है। और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को मत भूलना, गाजा में एक और ईरान बैक्ड ग्रुप जो हमास से भी ज्यादा कट्टर है। इनका मकसद इजराइल को पूरी तरह खत्म करना है, जो इजराइल पर रॉकेट्स दागता है। इनकी वजह से इजराइल को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे आयरन डोम लगातार एक्टिव रखनी पड़ती है। इराक में ईरान शिया मिलिशिया को सपोर्ट करता है। ये ग्रुप सिर्फ इराक की पॉलिटिक्स में ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन में ईरान के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, जो कभी कभी इजरायली इंटरेस्ट को धमकी देते हैं या उन पर हमला करते हैं। ये मिलिशिया ग्रुप्स इजराइल के लिए एक नया फ्रंट खोल सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ जाती है। यमन के हौथीज ज्यादातर सऊदी अरब से लड़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इजराइल को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, खासकर ड्रोन से। हौथीज को ईरान से एडवांस ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे वे दूर बैठे भी इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। इनकी वजह से कभी भी, कहीं भी अचानक टेंशन भड़क सकती है, क्योंकि हर बार जब टेंशन बढ़ती है तो ये ग्रुप एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भड़का सकते हैं, और इसका असर सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है, और इससे पूरा रीजन ऑन एज रहता है। हर देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देता है, बॉर्डर्स सील हो जाते हैं और लोग डर के साए में जीने लगते हैं। तो अगली बार जब आप न्यूज में ईरान और इजराइल को देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक जटिल नेटवर्क है जिसमें दर्जनों ग्रुप्स, देश और पावरफुल प्लेयर्स शामिल हैं। यह सिर्फ दो कंट्रीज नहीं है, यह पावर मूव्स का एक पूरा नेटवर्क है। वाइल्ड है ना? और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं।